ಆರ್ಬಿ9 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೂಪ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೊಹರಂ ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾದ ಹಬ್ಬ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದ ಕೆಂಡದಗುಂಡಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಮೊಹರಂ 9ನೇ ದಿನವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಅದೋನಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಜುಬೇರ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮೊಹರಂ ಎಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಹಾಗೂ ಮೊಹರಂ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ದಿನ ಕರ್ಮಲಾ ಎಂಬ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ರವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹಜರತ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಹುಸೇನರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. आरबी9 न्यूज रिपोर्टर चंद्र यादव. उससे फर्क नहीं पड़ेगा मगर मुझे हाथ मिल जाए, दस्त मिल जाए, दस्ते हुसैन का। ये तड़पता था, सब तो मिल गया, दस्ते हुसैन मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? क्या वास्ते? उसे कमबख्त जालिम को ये पता था दस्ते हुसैन हकीकत में दस्ते मुस्तफा है, सुभान अल्लाह, दस्ते नबी है। दस्ते नबी 1,24,000 कमोबीश अंबियाए किराम का हाथ है। ये सारे नबियों का हाथ, इन पर अल्लाह का हाथ है। क्या बात? अल्लाह का हाथ, नबी का हाथ, नबी का हाथ, हुसैन का हाथ। सुभान अल्लाह। मजहरे इलाही मेरा नबी है, मेरे मुस्तफा है। मजहरे इलाही मजहरे मुस्तफा हुसैन है, इमाम अली मुकाम है। तो मालूम था उसे इनके हाथ में नबी का हाथ है, इनके हाथ में अल्लाह का हाथ है। इन्हों क्या भी मुझे मिले तो पूरी मेरी सल्तनत का आन है। बादशाहों को भी अधूरा, इन्हें बादशाह नहीं है। मेरे हुसैन के पास वो वाली बादशाहत नहीं थी। पेवन के कपड़े थे, घर में खाना नहीं था, मगर बादशाह ऐसे दौर में भी वो बादशाहत में नहीं है, दौलत में नहीं। मगर मेरा हिंद का राजा क्या कहता है, हमारा ख्वाजा क्या कहता है, सुनो दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या कहते हैं। अरे नादालो, यजीद की बादशाहत नहीं, असल में बादशाह कौन है? सुनो, शाह हस्तो हुसैन, बादशाह हस्तो हुसैन, दीन हस्तो हुसैन, दीन बना हस्तो हुसैन, सरदार प्रताप दस्त दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्तो हुसैन। नारे मैं नबी के घर का सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ। मैं वो हुसैन हूँ जिसे नबी कांधों पर बैठा कर ले जाया करते थे। मैं वो हुसैन हूँ जिसके नबी होठों को भी चूमते भी थे और गले को भी चूमते थे और सूंघते भी थे और फरमाते थे कि हसन हुसैन से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। मैं फातिमा का लाल हूँ, अली का खून हूँ। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे मस्जिदों में जो कुरान पढ़ा जाता है उसमें भी हमारा जिक्र आता है, हदीसों में भी हमारा जिक्र आता है। इमाम हुसैन उनको समझाते रहे, बताते रहे कि तुम मेरी निस्बत का लिहाज करो, मेरे खून से अपने हाथों को रंग कर जहन्नम में जाने का सामान मना करो। मगर जिसके दिल पे मोहर लग चुकी हो, इब्ने साद को रह की हुकूमत चाहिए थी। रह एक बहुत बड़ा जो है शहर था, हुकूमत रह वहां की वो चाहता था इब्ने साद। उसने कहा हुसैन एक ही बात है, यजीद की बेअत कर लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, और छोड़ा नहीं जाएगा, दौलत भी देंगे, हम शोहरत भी देंगे, साथ साथ जो है तुमको मकाम भी देंगे, गवर्नरी भी देंगे। यजीद की बेअत को मान लो। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं यजीद को कैसे मान लूं? वो शराब भी पीता है, वो जुआ भी खिलवाता है, वो बंदरों को लड़वाता है, वो कुत्तों को लड़वाता है, वो अहले बैत अतहार की तौहीन करता है, वो मौला अली की तौहीन करता है। ऐसे जालिम के हाथों में मैं हाथ कैसे दे दूं? आप गौर करें, इमाम हुसैन ने फरमाया अगर वो शरीयत पे चलने वाला होता, नबी के तरीके को अपनाने वाला होता तो हम जरूर उसका साथ देते। लेकिन यजीद जालिम है, यजीद हराम को हलाल कहता है, हलाल को हराम कहता है। ऐसी ऐसी गलत बातों में मुब्तला था यजीद कि रातों दिन शराब पीने में मस्त रहता था, उसको शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं था। मगर इमाम हुसैन ने उसके हाथों में हाथ नहीं दिया। और ये हमारे लिए भी है तालीम, सबके लिए,
کہ آپ کسی کی دولت اور دنیا کو دیکھ کے ایک دم اس کے پیچھے مت لگ جایا کرو. Unguri Gulpashi Muju Sa Tinkar